बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ संख्या 16 जो दोस्ती नामक शीर्षक से प्रकाशित है, इसके लेखक हिंदी साहित्य के महान नाटककार एवं अनेक विधाओं के लेखक श्रीमान कमलेश्वर जी हैं। इस पाठ के अध्ययन से पूर्व हम ये चाहेंगे कि हम इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उन पर भी एक नज़र डालें। तो चलिए पहले उनको देखते हैं। पहला शब्द है रेजगारी। रेजगारी रेजगारी माने होता है फुटकर सिक्के या पैसे। गुइया गुइया मीन्स साथी। घूसा घूसा जिसे कहा जाता है, घूसा मीन्स मुक्का। घृणा घृणा का अर्थ नफरत से है। और भिखमंगा ये तो शब्द जो है विश्व प्रसिद्ध है कि भिखमंगा का अर्थ होता है भिखारी, याचक। कुट्टी कुट्टी जो है वो बचपन में मित्रता को भंग करने का, मित्रता में दरार लाने का, मित्रता को बंद करने का एक माध्यम था, जिसे कहा जाता था चलो अब कुट्टी, आपके रास्ते दूसरी तरफ, हमारे रास्ते दूसरी तरफ, हमारे आपकी मित्रता की यही इतिश्री अर्थात समाप्ति हो। ओके, ये और उसके बाद आखिरी शब्दार्थ है चपत। चपत का अर्थ होता है थप्पड़। क्या अर्थ होता है? थप्पड़। तो आइए अब हम इस नाटक की तरफ चलते हैं कि अध्ययन की तरफ। जो दोस्ती शीर्षक है, दोस्ती बड़ा पवित्र शब्द है। दोस्त या मित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आलोचना सम्राट कहे जाते हैं। उन्होंने लिखा है मित्रता अगर आपको निकट भविष्य में कभी समय मिले तो उनके मित्रता के शीर्षक को पढ़ें। आपको पता चलेगा कि मित्रता कितना पवित्र संबंध है। हमारे समाज में एक से एक बढ़कर आदर्श मित्र हुए हैं। किसकी किसकी नजीर दी जाए, अगर नजीर देने बैठा जाए तो पता चला समय अवधि ही कम पड़ जाएगी। इसलिए अब आगे चलते हैं पाठ परिचय की तरफ। दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, अपनापन और सच्चाई ही दोस्ती की नींव होती है। अपनापन और सच्चाई ही दोस्ती की नींव होती है। अगर दोस्त के अंदर अपनापन आपके प्रति न हो, लगाव न हो, प्रेम न हो और उस दोस्ती में सच्चाई न हो, सत्यता न हो, यथार्थता न हो, तो फिर वो नींव ही जो है मित्रता की कमजोर हो जाएगी, जहां पर केवल और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की जाएगी, वह मित्रता नहीं हो सकती है। मुसीबत में जो दोस्त के काम आए वही सच्चा मित्र कहलाता है। संकट में साथ मित्र का दे, साहसी मित्र का धर्म यही। ये एक महत्वपूर्ण स्लोगन है मित्रता रूपी संबंध के लिए। आप अपने दोस्त में कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं? निस्संदेह वे गुण आप में भी होने चाहिए। जो जिन गुणों का दर्शन आप अपने मित्र के व्यवहार में देखना चाहते हैं, चरित्र में देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से उन गुणों की झलक आपके व्यवहार में भी होनी चाहिए। जीवन मूल्य, इस पाठ के अध्ययन से आपको क्या
ज्ञान प्राप्त होगा। क्या होना चाहिए ये बता रहा है कि मुसीबत में सदैव मित्रों की मदद करनी चाहिए। मैंने ऊपर लाइन ही बोला, संकट में साथ मित्र का दे, साहसी मित्र का धर्म यही। दूसरों की बातों में जल्दी नहीं आना चाहिए। अब इस पाठ शुरू होता है भूषण नामक पात्र से। भूषण 1 रुपये 75 पैसे, कुल 1 रुपया 75 पैसे। कुछ सोचकर 25 पैसे और मिल जाए तो काम बन जाए। बस 25 पैसे, पूरे 2 रुपए हो जाएंगे। भूषण कहता है कि 1 रुपये 75 पैसे हैं। ये उसके मन में जो है एक हलचल चलती है। इसको एक बात और कहते हैं 99 का चक्कर। 99 पैसे हैं, 1 पैसे और जोड़ोगे तो 100 पैसा, और 100 पैसा खड़ा हो जाएगा 1 रुपये। तो वीर ये भूषण भी यह सोच रहा है कि 1 रुपये 75 पैसे हैं और बस कहीं से 25 पैसे का और जुगाड़ हो गया, बंदोबस्त हो गया तो हमारे 2 रुपए खड़े हो जाएंगे। ये मानव स्वभाव है और मुद्रा की यह विशेषता बताई जाती है। अर्थशास्त्र में मुद्रा की यह विशेषता बताई गई है। भूषण का भाई वीरन तभी प्रवेश करता है। वीरन, क्या कर रहे हो भूषण? भूषण चौंक कर रेजगारी जेब में डाल लेता है। भूषण चकित होकर के जो रेजगारी के सिक्के होते हैं वो जेब में डाल लेता है। कुछ नहीं दादा, पहाड़ा याद कर रहा था। वीरन, अच्छा अच्छा, याद करो भूषण। भूषण विनय के साथ, दादा एक बात सुनो। वीरन, क्या है? भूषण, 25 पैसे दे दो दादा, मेरे अच्छे दादा। किसी से कुछ मांगना हो तो विनम्रता की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अकड़ से कुछ किसी से प्राप्त नहीं हो सकता है। वीरन, तू इतने पैसे का क्या करता है? इसी समय भूषण का दोस्त विजय आ जाता है। उन्हें बात करते देखकर वह चुपचाप खड़ा हो जाता है। भूषण, पतंग और डोरा लाऊंगा दादा। वीरन, और अभी तूने पिताजी से 50 पैसे लिए थे, वे क्या हुए? भूषण, उनकी कापियां ले आया विजय को देखकर। कहो विजय, मैंने कापियां लाया है। विजय, इतिहास की किताब चाहिए जरा। विजय जी कह रहे हैं कि मुझे इतिहास की पुस्तक चाहिए। वीरन चलने को होता है। भूषण विजय की बात काट कर कहता है, भूषण दादा दे दो ना। वीरन, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पिताजी से ले चुका। माँ से तूने 50 पैसे ले लिए और कल दीदी से 25 पैसे लिए थे। भूषण समझाते हुए, वे सब तो खर्च हो गए। स्लेट ले आया, 4 कापियां ले आया और बाकी बचे थे वे पेंसिल होल्डर में खर्च हो गए। वीरन कुछ डांट कर, कितने पेंसिल होल्डर रोज आते हैं? भूषण, मेरे अच्छे दादा, बस आज दे दो, फिर नहीं मांगूंगा। बस दादा आज। कितना गिड़गिड़ाता है, कितना विनम्रता प्रकट करता है। वीरन झुंझलाकर जेब से 25 पैसे निकालकर, ये ले 25 पैसे। अब मांगेगा तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। हर समय पैसा पैसा करता है। भूषण, अब नहीं मांगूंगा दादा। वीरन झुंझलाता हुआ चला जाता है। विजय, तुम बहुत झूठ बोलते हो भूषण। भूषण, क्या झूठ? तुम झूठ बोलकर उस हरि के लिए घर से पैसे मांगते हो। भूषण, हरि के लिए क्यों मांग लूंगा, क्यों लूंगा? हमें खुद जरूरत पड़ती है। बात पलटकर